महाराज जी, जैसे ग्राम प्रधान का पहला काम होता है कि अगर कहीं भी गांव में कोई दिक्कत होता है तो ग्राम प्रधान को सूचित किया जाता है। तो आपने गांव प्रधान को बताया जी, कि ऐसे मैं ग्राम प्रधान को बताया। ग्राम प्रधान ने सब चीज बोले जो है। क्या नाम है प्रधान जी का? ग्राम प्रधान जी का मुन्ना धर्मेंद्र कुमार मिश्रा सरायकला। वो बोले हैं, कुछ बताएं कि इन लोगों के लिए आपका मदद करेंगे कि नहीं? उन्होंने तो साफ में तो नहीं बोले, लेकिन ये कहे महाराज जी, जे मुहिमारा तेहि मुहिमारा तेहि पर बांध हो तने तुम्हारा। जो महाराज जी मुझे प्रताड़ित करेगा तो उसको दंड देना तो उचित है। मतलब इस भाव से समझाए, उन्होंने खुल करके नहीं कही। खुलकर नहीं। और नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं स्वराष्ट्र भारत। इस समय हमारी मौजूदगी मेजा तहसील अंतर्गत कोठरी ग्राम सभा में है। आपको बता दें कि कोठरी ग्राम सभा में एक गंगा घाट के किनारे एक दिव्य आश्रम है, जो कि बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये दिव्य ही आश्रम कहा जाए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, अभी कुछ ही महीनों पहले 30 करोड़ वृक्ष लगाकर देश को पर्यावरण के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। लेकिन यही आप लोगों को बता दें, कोठरी ग्राम सभा में एक आश्रम है छोटा सा, वहां पे महात्मा द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ गांव के दबंग द्वारा क्षतिग्रस्त पहुंचाया जा रहा है। उस आपको बता दें कि इस आश्रम के जो पुजारी हैं या जो महाराज हैं, वो यहाँ रहते हैं, गाय पाले हैं, जो यहाँ आते हैं श्रद्धालु उनको पूजा पाठ। महाराज जी यहाँ पे गौ सेवा भी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार आश्रम गौशाला खुलवा कर पालन करवा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो पुराणिक लोग हैं, जो महात्मा साधु हैं, वो कहीं ना कहीं गाय को पालकर वही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो महात्मा के लोग हैं, के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तो कहीं ना कहीं महात्माओं का मनोबल बढ़ा है। लेकिन कोठरी ग्राम सभा में जिस आश्रम में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ के जो महात्मा लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस गांव के पेड़ पौधों को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं। उनके बारे में जानकारी ये है, इसी कोठरी गांव के हैं। उनका नाम राजू सिंह है, रोहन सिंह है, अखिलेश सिंह है। बार बार ये प्रताड़ित करते हैं। इनकी तिलक राज सिंह है बगल में, ये सब हैं। ये मरसी में जोगी की जमीन है, फिर भी ये लोग जो है सब किए हैं। क्या किया जाए, कुछ कहते नहीं बनता है। तो आपने यहाँ पे जो गांव के ही लोग वो कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से दिव्य कहा जाए, गांव का ये मंदिर है, तो यहाँ गांव के क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव है। तो इससे समस्या आप गांव के लोगों को नहीं बताया, जो आते हैं कि इस प्रकार के लोग, यही गांव के ही लोग ऐसे कष्ट पहुंचा रहे हैं हमको। गांव वालों लोगों को बताया गया है, लेकिन जो धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अन्याय है, बुरा है, ऐसा नहीं करना। अन्याय सब एक ही परिवार के, अन्याय सब एक ही परिवार के। क्या नाम है उन लोगों का? कुछ उन लोगों का नाम है कमला शंकर सिंह, राजू सिंह उनके लड़के हैं, तिलक राज सिंह है, राजबली सिंह है। ये सब तमाम इधर ये आश्रम की जमीन है, इस पर कब्जा किए हुए हैं, कब्जा कर रहे हैं आश्रम की जमीन जी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जब से सरकार में आए हैं तो कहीं ना कहीं साधु महात्माओं का मनोबल बढ़ा है, लेकिन पुलिस वाले आए थे, कुछ नहीं किए, बस बोले महाराज ऐसा करो चले गए। कोई तो किया जा रहा है महात्माओं को, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सहारा नहीं करते हैं, न दिया न बत्ती का, कुछ भी नहीं करते हैं, बस फालतू बकवास करते हैं, बस फालतू काम कर रहे हैं और लेना देना कुछ नहीं। आप लोगों को बता दें कि किसी प्रकार का जो साधु महात्मा अपना जीवन याचन कर रहा है, भगवान उसमें भी जो है विघ्न करते हैं, विघ्न पहुंचाते हैं उसको। आप लोगों को बता दें कि ये आश्रम है, गांव क्षेत्र का आश्रम अगर रहता है तो कहीं ना कहीं गांव में धार्मिक किस्म के भावनाओं उत्पन्न होती है। इसलिए सरकार ने गांव में जो लोकल देवी देवताओं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लगातार ग्राम प्रधान को पैसा मंजूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं गांव के जो छोटे मंदिर है उनका भी विकास बड़े मंदिरों की तरह किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बताएं कि कोठरी ग्राम सभा में मौजूद है और यहाँ एक छोटा सा आश्रम है जो गंगा के किनारे है, और आप लोगों को बता दें ये आश्रम दिव्य है, क्योंकि यहाँ पे गौ का भी पालन किया जाता है। जो यहाँ के महाराज हैं उनको पास यहाँ के गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ भी सहायता नहीं मिला जा रहा है, वो किसी न किसी तरीके से इस आश्रम को चला रहे हैं अपने। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को हम बता दें कि जब पहले का युग था, आज से अगर 20 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो कहीं साधु महात्मा आ जाते थे तो गांव के लोग इकट्ठा होकर उनको भोजन पानी के लिए प्रबंध करते थे। लेकिन आज इस समय क्या है कि आप क्या करें, क्योंकि गांव के लोग हैं, अकेले आदमी हैं, ना किसी से बोल सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, किसी तरीके से गौ पालन करके अपना जिंदगी यापन चला रहे हैं।
गंगा के तट पे है, अपने दिव्य जगह पे है, तो कहाँ जाए? अगर गंगा के तट से भी उनको भगा दिया जाए तो वो कहाँ जाए? एक तरफ शहर में घनी आबादी बढ़ रही है, तो गांव के ऐसे जगह पे महात्मा और साधु बसते हैं जहाँ पे कि गांव का लोग का आवाजाही बहुत कम हो, क्योंकि जहाँ साधु महात्मा रहेंगे वहाँ पेड़ पौधे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं गांव में धार्मिक किस्म के मानसिक उत्पन्न होगी। क्योंकि महाराज जी बताइए अपना समस्या क्या है? हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैं इस यहाँ कोठरी गंगा घाट हनुमान मंदिर आश्रम पे रहते हैं। विगत काफ़ी वर्षों से हमारे गुरुजी रह रहे थे, उनका शरीर पूरा हो गया। अब मेरा शरीर दूसरा तीसरा शरीर चल रहा है। क्या नाम है मेरा नाम? आपके मेरे गुरुजी का नाम राम विलास शरण महाराज जी था। और आपका नाम? मेरा नाम राम बालक शरण जी है। गुरुजी के निधन के बाद सारा चीज़ मुझे सपुरता गया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे गांव के दमंग लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं, हर ढंग से परेशान करते हैं। मेरे आश्रम के वृक्षों को, पौधों को, फलदार वृक्षों को, बट वृक्षों को काट छांट इत्यादि जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर उनसे मैं कुछ करता हूँ तो मुझे मारते हैं, धमकी देते हैं, बुरे बुरे शब्द बोलते हैं कि भाग जाओगे, क्या करोगे। मैं प्रशासन का भी सहायता लिया, चौकी भी गया मैं जो है, लेकिन पुलिस वाले आए, वो लोग कुछ शांति करके आश्वासन दिए और आगे कुछ निर्णय। वो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? वो लोग जो है राजू सिंह कोठरी के हैं, एक रोहन सिंह हैं, अतिनेश सिंह हैं। वो लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटना छाटना, यही उत्पात मचा रहे हैं? यही उत्पात मचा रहे हैं। तो आपने पुलिस प्रशासन के पास गए तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया? पुलिस प्रशासन आई यहाँ पे, देखी ओखी और समझाया उमझाया गया, बोली है कि आपका मदद करेंगे, लेकिन अभी कोई निर्णय, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। और क्षेत्र के और लोगों के द्वारा मदद नहीं मिल रही है जो यहाँ आसपास हैं? काफी सालों से अगर आश्रम चल रहा है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव तो होगा ही। भाई अब कोई सामने नहीं आता, कह रहे हैं सब प्रशासन से मदद करेगी, हमारा प्रशासन, आश्रम का मदद प्रशासन करेगी, और कौन बोल सकता है। आश्रम के पास कितना जगह है इसमें मौके पर? आश्रम के पास लमसम 2 बीघा है। तो जमीन पे भी कब्जा हो रहा है कि? जमीन पे कब्जा, एक आश्रम के गुरु भाई की जमीन है, बगल में महर्षि महेश योगी की, गुरु जी के गुरु भाई की जमीन जो है महर्षि महेश योगी की जमीन है। एक गांव वाले जो जिनकी भूमि थी वो बेचे हुए थे, लेकिन उसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा है। उसी के बगल जो वृक्ष है उसी को काट छांट रहे हैं। हालांकि उनकी नहीं है, वो महर्षि महेश योगी की जमीन है, वो हमारे गुरु भाई की जमीन है, लेकिन फिर भी मैं उस पर अधिकार नहीं जता रहा हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी परेशान कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो साधु महात्माओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद करे, हमारी सुरक्षा करे। हम पर कोई जो है, क्योंकि हमारी जानलेवा भी की खतरा है, हम अकेले यहाँ पे रहते हैं, किसी समय मेरे पास कोई संकट आ सकता है रात बिरात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार मेरी सुरक्षा करे। मंत्री योगी नाथ जी से हमारा यही गुहार है, यही उनसे हमारा निवेदन है कि हमारी जो है रक्षा की जाए, हमारा सुरक्षा की जाए। महाराज जी, जैसे ग्राम प्रधान का पहला काम होता है कि अगर कहीं भी गांव में कोई दिक्कत होता है तो ग्राम प्रधान को सूचित किया जाता है, तो आपने गांव प्रधान को बताया? जी, कि मैं ग्राम प्रधान को बताया, ग्राम प्रधान ने सब चीज बोले जो है। क्या नाम है प्रधान जी का? ग्राम प्रधान जी का मुन्ना धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, सरायकला। वो बोले हैं, कुछ बताएं कि इन लोगों के लिए आपका मदद करेंगे कि नहीं? उन्होंने तो साफ में तो नहीं बोले, लेकिन ये कहे महाराज जी, जे मुहिमारा तेहि में हमारा, तेहि पर बांध हो तने तुम्हारा। जो महाराज जी मुझे प्रताड़ित करेगा तो उसको दंड देना तो उचित है, मतलब इस भाव से समझाए। उन्होंने खुल करके नहीं कही, खुल कर नहीं। और इससे पहले भी आश्रम में कुछ काम हुआ है ग्राम प्रधान के द्वारा कि नहीं? इसके पहले आश्रम में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई कार्य तो भी नहीं हुआ है। अभी आपको कुछ लगता हो कि आश्रम में और कुछ हो जाए, इसके सिवा उत्पाद जो मचा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन और आश्रम में काम आपको लगता हो कि ये काम बाकी है? मंदिर में कुछ है, सड़क की समस्या है, यहाँ पानी का व्यवस्था हो जाए, लाइटिंग बन जाए, ऐसी तमाम कुछ प्लान है आगे का? काम तो तमाम बाकी है। आश्रम में 2-4 गऊ भी पाली गई हैं, इनके गऊओं के लिए रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये भी आग्रह है कि कुछ कोई सुविधा मिल जाए, आश्रम में कुछ सुंदरीकरण वगैरह हो जाए। आश्रम खंडहर जैसा पड़ा हुआ है। इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्या किया जाए। पहले आपकी ये समस्या है कि जो लोग दबंग किस्म के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, पहले उनको रोक दिया जाए, फिर उसके बाद आश्रम रोका जाए, मेरी सुरक्षा की जाए। मेरा सरकार से, प्रशासन से मेरा बार बार यही
निवेदन है, अनुरोध है। ठीक है, एक बार फिर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम बालक शरण, हनुमान मंदिर कोठरी, गंगा घाट। ठीक है, धन्यवाद।